कभी भी हमें पैन कार्ड की अकस्मात ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे अपना पैन कार्ड खुद से ही ऑनलाइन बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस आप सभी को बताने वाला हूं, उस प्रोसेस में आप अपने पैन कार्ड पर अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे और आपका जो पैन कार्ड है वो प्रिंट करके पीवीसी पैन कार्ड भी आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। साथ ही में पैन कार्ड को अप्लाई करते ही आपके पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपको ईमेल पर ही मिल जाएगी। तो किस तरीके से एक पैन कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है और न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A इसे आपको चूज करना है और कैटेगरी के सेक्शन में इंडिविजुअल चूज कर लेना है। अब आपको एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी जो भी आप टाइटल लगाते हैं चूज कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, जिसमें कि नेम को फिल करते समय आपको ध्यान रखना है आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर सेंटर में सबसे पहले फिल करना है। इसी के साथ में आपको मिडिल नेम यहाँ लास्ट बॉक्स में फिल करना है और लास्ट नेम यहाँ पर सबसे पहले फिल करना है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से नेम को फिल करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन से अपनी DOB को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को फिल कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसे सेम यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है, जिसे सबसे पहले आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हम एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर सबसे पहले तो हमें अपना KYC मोड चूज करना है, जिसमें कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई-साइन, हमें इस ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने पैन कार्ड पर अपनी फोटो और सिग्नेचर को खुद से ही अपलोड करना चाहते हैं। और यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड के सेक्शन में यहाँ पर यस क्लिक है, तो यस ही रहने देना है, क्योंकि फिजिकल पैन कार्ड डाक के माध्यम से भी हम चाहते हैं। इसके बाद में हम आधार नंबर के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें अपने आधार नंबर के 4 डिजिट लास्ट के फिल करने हैं और यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है सेम यहाँ पर उसी तरीके से नेम को टाइप कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेम वगैरह आपके रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। यहाँ पर आपका जो मेल फीमेल जेंडर है उसको आपको चूज करना है। इसके बाद में अगर आपका कोई दूसरा भी नाम है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद में पेरेंट डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप सिंगल पेरेंट हैं, यानी कि माँ के पास में केवल रहते हैं, तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जिस तरीके से आपने अपना फिल किया था उसी तरीके से फिल कर लेना है। और मदर का नेम यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आप अपने पैन कार्ड पर फादर का नाम या फिर मदर का नाम क्या डिस्प्ले चाहते हैं, प्रिंट क्या चाहते हैं, यहाँ पर चूज कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन को सबसे पहले तो सेव कर लेना है, जिसके लिए सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपनी इनकम का सोर्स बताना है। यहाँ पर सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेस करते हैं या फिर अदर इनकम है या फिर आपकी कोई अभी इनकम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर जो भी इनकम का सोर्स है आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में रेसिडेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका एड्रेस जिस तरीके से आपके ID प्रूफ पर है उसी तरीके से सेम यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग का जो भी नेम है, यहाँ पर एड्रेस को किस तरीके से बॉक्स में फिल करना है मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको एड्रेस को फिल करना है। अब यहाँ पर आपसे ऑफिस एड्रेस मांगा जा रहा है, जिसमें कि अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये डिटेल मैंडेटरी नहीं है, इनको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको टेलीफोन एंड ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको इस सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप किसी भी माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव SS के सेक्शन में यस करना है, डिटेल को फिल करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने टैक्स ऑफिस का
एओ कोड, एरिया कोड फिल करना है, जिसमें कि ये जो डिटेल हैं ये आपके पास में नहीं होंगी। तो आपको नीचे की तरफ आपको मैनुअली डिटेल को निकाल लेना है, जिसके लिए आपको इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को चूज कर लेना है और सिटी को चूज कर लेना है। जैसे ही आप चूज करेंगे तो आपके सामने उस एरिया में जो भी इनकम टैक्स के ऑफिस होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसमें कि अगर आप किसी भी मेट्रो शहर से हैं तो एक से ज्यादा ऑफिसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एरिया किस ऑफिस में आता है उसको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल को सेव कर लेना है। तो फाइनली अब हम एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। तो इस लिस्ट में देखेंगे कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है, यहाँ पर एड्रेस में क्या आप डॉक्यूमेंट देने वाले हैं चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट में अपना आधार कार्ड ही देना चाहता हूँ, तो दोनों में आधार को पिक कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिल जाता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें कि हाई स्कूल की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो चूज कर लेना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर आधार के ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेना है और डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर नेम पहले से फिल है, आपको यहाँ पर हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है इसे चूज कर लेना है और यहाँ पर प्लेस के सेक्शन में आपको अपने शहर का नाम फिल कर देना है और नीचे की तरफ आना है। अब आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसमें कि फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है उन दोनों का साइज 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में जो डायमेंशन दिया गया है उस डायमेंशन में ही आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी इमेज का डायमेंशन ज़्यादा है या फिर साइज ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर एक रिसाइजर टूल का लिंक दे रहा हूँ, जिसपे आप अपनी इमेजेस को अपलोड करके उसका साइज रिसाइज कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर 1 by 1 आकर के आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को चूज कर लेना है। इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी फोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है। अब हमें इसी तरीके से सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपने जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उनको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन क्लिक करके और भी रो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में 1 by 1 आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है। तो मेरे केस में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आधार कार्ड है, इसे मैं चूज कर लेता हूँ और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट इस बॉक्स में टाइप करना है। इसके बाद में इस पेज में नीचे की तरफ जो भी डिटेल दिखाई गई हैं सारी चीजें यहाँ पर सही हैं, तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे दिए गए हैं, एक है पेटीएम बिललेस, तो जिसके माध्यम से भी पेमेंट करना चाहे एक को आपको चूज कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे चूज करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 106 रुपये 90 पैसे यहाँ पर इस कार्ड पैन कार्ड को बनाने के लिए हमें फीस को पेमेंट करना है, जिसमें कि ये जो पैन कार्ड है ये इसकी डिजिटल कॉपी भी आपको मिलेगी। इसी के साथ में जो फिजिकल पैन कार्ड होता है घर के पते पे भेजा जाता है वो भी पैन कार्ड आपको दिया जाएगा। तो नीचे की तरफ आकर के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं या फिर पेटीएम ऐप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर लेता हूँ। पेमेंट वेरीफाई होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का सक्सेस का मैसेज आएगा, जिसमें कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे फोन पर एक OTP रिसीव होगा जिसे यहाँ पर फिल कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर NSDL और UID की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में VID आधार के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा उस पर एक OTP रिसीव होगा, जिसे यहाँ पर हमें फिल कर लेना है और वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है।
तो इतना करते ही आप देखेंगे मेरी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। इसी के साथ में पैन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है, जिसकी एक स्लिप भी यहाँ पर दी गई है, जिसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में इंटर करना है। तो इस तरीके से पैन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो एप्लीकेशन है ये प्रोसेसिंग के लिए जा चुकी है, जिसमें कि ये जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है कभी भी वेबसाइट पर जा करके इसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड है अगर वर्किंग डे है तो 24 से 48 घंटे के अंदर जनरेट हो जाता है, जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस और ईमेल से मिल जाता है। जिसके बाद में आप अपने पैन कार्ड को अपने ईमेल पर कॉपी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप प्रिंट करके जहाँ पर भी लगाना है लगा सकते हैं। इसी के साथ में आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है जो कि डाक के माध्यम से आपको भेजा जाता है वो भी प्रिंटिंग के लिए चला जाता है, जो कि 7 से 10 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर रिसीव हो जाता है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।